सौम्या जी, ये बताइए कि रवि यादव के आज पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है, क्या आप लोगों को पता है या? नहीं सर, हमको कुछ नहीं पता है। हमको प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। और जब बताया नहीं गया था, हमको जो भी पता चला है वो मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। अब है कि नहीं है सच्चाई हमको नहीं मालूम। अगर हमको दिखाएंगे तभी हम मानेंगे, अगर वो बोलते भी हैं तब भी नहीं मानेंगे। हमको देखना है, देखने के बाद ही हम कहेंगे कि हाँ हुआ है। आप कार्रवाई के लिए जगह जगह दौड़ी हैं, क्या कितना कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी 1%। अगर मीडिया की बातें सच है तो कहेंगे 1%, नहीं तो अगर देखने के बाद पता चलता कि नहीं हुआ है तब तो कहेंगे 0%। 23-24 दिन निकल गए, उसके बाद रवि यादव की ये पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत हुई है, उनको मारा गया है। ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि 24 दिन बाद जानकारी ये भी आ रही है कि आप लखनऊ गए, डीजीपी से मिली, पूर्व मुख्यमंत्री से मिली। क्या कुछ पूरा 24 घंटे की कहानी है जो आप लखनऊ पहुंची? सर ये कहानी देखिए सर बहुत लंबी है, क्योंकि हमको प्रशासन कहीं जाने भी नहीं दे रही थी। हमने बहुत बहुत मुश्किल से यहाँ से घर से लगभग रात में 3 बजे निकली हूँ यहाँ से। और निकलने के बाद अब फिर भी डर था कि रास्ते में रोक लेंगे, लेकिन मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ करके वहाँ पे बहुत बहुत मुश्किल से पहुंची और अपनी बातें डीजीपी तक, अपने पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी तक अपनी बातें रखी। और रखने के बाद यहाँ पे जब घर पे आई हूँ तो लगभग हम 1 बजे आए हैं। और 1 बजे जब घर पे पहुंच रहे हैं, पुलिस प्रशासन देखिए वहाँ पे भी पहुंच गई थी, पहुंच गई लेकिन साथ में ही आई। अब जब हम घर पे पहुंचने के बाद आप लोग के ही थ्रू हमको यही सब पता चल रहा है कि ऐसा हुआ है। तो हम कहेंगे ये डीजीपी तक पहुंचने का एक शायद स्रोत है, मिला होगा। नहीं तो सोचिए, मतलब कि सोचने वाली बात है, वो यहीं पे घूम रहा है। पुलिस प्रशासन छोड़ ही रही थी ना। आप खेतासराय में ही मार रहे हैं, वो खेतासराय का ही रहने वाला है। आप दूर दूर कह रहे हैं कि हमारे फोर्स गए हैं, लेकिन वो खेतासराय में मर रहा है। और फिलहाल इतने दिन तक तब आप क्या कर रहे थे? आपको तो हमको 2 दिन में ही ये मतलब हमको इंसाफ मिल जाना चाहिए था। 2 दिन में ही मिल गया होता मेरे भाई को भी, लेकिन आप लोग इतने दिन तक छोड़ रहे थे। अब और दूसरी बात ये है कि ओम प्रकाश राजभर जो है, उनकी बातें सुन के क्या पता आप ऐसा किए हैं। अब हम नहीं बता सकते क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो हम जब तक देखेंगे नहीं और हमको जब तक पुलिस प्रशासन कहेगी नहीं तब तक हम नहीं जानते कि हुआ है कि नहीं हुआ है। मान लीजिए रवि यादव को पुलिस एनकाउंटर मारा गया है, कितना संतुष्ट हैं? आपको कुछ न्याय की उम्मीद जो थी आपको कितनी जगी है? न्याय की उम्मीद सर भोले राजभर के बाद जगेगी। अगर भोले राजभर को पहुंचा देते हैं तब जगेगी, नहीं तो अभी नहीं। क्योंकि जो मेन जड़ होता है वो नहीं खत्म हो तो क्या खत्म हो? मेन जड़ तो वही है, अपराधी बनाने वाला वही है सबको। तो वही नहीं खत्म होगा तो कैसे अपराध खत्म होगा? तो बस अगर हमको न्याय मिलेगा तो भोले राजभर के मृत्यु से ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। डीजीपी साहब ने क्या भरोसा दिया था, क्या बात हुई डीजीपी साहब से? उन्होंने कहा कि जैसे कि हमने अपनी सारी बातें रखी और ये लोग के बारे में सब कुछ बताया कि इतने इतने अपराध कर चुके हैं, लेकिन ये लोग का कुछ हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब नहीं बचेंगे। उन्होंने ये वर्ड यूज किया और बोला हमको कि अब नहीं बचेंगे। लेकिन उनके ये वर्ड से ही मुझे वो साहस मिला कि हो सकता है कि अब ना बचे। तो बस अब वहां तक बातें रखे। अगर फिर भी अगर ये भोले राजभर वगैरह, प्रदीप बिंद और सोले राजभर ये लोग बचते हैं, तब तो समझेंगे कि प्रशासन खेल खेल रही है हमारे साथ। आपके और आपके परिवार के सुरक्षा के लिए जो फोर्स यहाँ पहले तैनात की गई थी, जब से आप डीजीपी साहब से मिल के वापस आई हुई हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ से फोर्स हटा दी गई है। क्या आप सुरक्षा की जरूरत नहीं समझ रही है पुलिस की? आपने मना किया हुआ है पुलिस को? देखिए सर, हमने पुलिस को ना मना किया है, और जरूरत हमको अगर वो रहेंगे फिर भी मार देंगे, ना ही रहेंगे फिर भी मार देंगे। मतलब आपको जान का खतरा अभी इन लोगों से बना हुआ है? जान का खतरा आपको देख ही रहा है, इस तरह बना हुआ है कि कभी भी जब वो सोचिए यही घूम रहा है, यही हमारे खेतासराय में घूम रहा है, अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है, तो भोले राजभर भी तो यही घूम रहा होगा। आपको डीजीपी तक पहुंचाने और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचाने में आपके समाज के लोगों का क्या योगदान रहा? सर देखिए, हमको डायरेक्ट फोन आया था, हमने डायरेक्ट बात किया जी। फिर हम वहाँ पे पहुंचे हैं। और पहुंचने का सबसे बड़ा स्रोत कि हम जिसके ऊपर विश्वास किए कि हमको ये पहुंचवा देंगे, जी जी वो इंसान हमारे साथ खड़े थे। जी जी। बस क्योंकि वो इंसान को मतलब एक बार हमको वो मना भी किए कि ऐसा, लेकिन हम कहे कि एक बार आप ये रिस्क ले लीजिए, हमको पहुंचा दीजिए। क्योंकि वो इंसान हमको 5वीं बार ये बुलाए हैं और बार बार मना करना नहीं ठीक है। क्योंकि जो बुला रहा है अगर हम उनके तक नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं है ये ना। सौम्या,
जिस तरह से 25 में एनकाउंटर होता है रवि यादव का, और इतने दिन रवि यादव यहीं पे था, आपको भी लग रहा है, जी। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं जो उसे शरण दिए रहे होंगे, और आखिर पुलिस अभी तक उसे क्यों नहीं पकड़ पा रही थी? सत्ता के लोग, और कौन हो सकता है? यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं वही लोग देंगे, और कौन देगा? गरीब तो नहीं देने जाएगा। गरीब देगा तो क्या वो चाहेगा 2 रोटी उसका जो खा रहा है वो चला जाए? क्योंकि गरीब को तुरंत पकड़ती है ना पुलिस, बड़े लोगों को नहीं पकड़ती है, तो बड़े लोगों के साथ ही रहेगा ना वो। कल तुम अखिलेश यादव से मिलती हो और आज रवि यादव का एनकाउंटर हो जाता है। सर, हम उनके हाथ में, अखिलेश सर के हाथ में नहीं है। उन्होंने एक साहस हमको दिया कि हम रहेंगे, वो अपने सत्ता के साथ नहीं रहेंगे, उनका ये सपा का नाम नहीं रहेगा। वो कहे हैं कि हम इस तरह रहेंगे, इंसानियत के नाते रहेंगे, अपराधी खत्म होने चाहिए, तुम खड़ी रहना, लेकिन तुम मत हार मानना। उन्होंने वो साहस दिया, उसके लिए उन्होंने बुलाया, और जहां तक उन्होंने कहा कि अगर हमको जहां तक बात हम पहुंचा सकते हैं वहां तक हम पहुंचाएंगे। वो कह रहे थे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करेंगे और वहां तक बात पहुंचाएंगे, लोकसभा तक, विधानसभा तक, जहां तक हम बात अपनी पहुंचा सकते हैं वहां तक हम तुम्हारी बात वहां तक पहुंचाएंगे। क्या लगता है भोले राजभर और प्रदीप बिंदु यहीं कहीं छिपे हो सकते हैं? हाँ, छिपे ही है। जब ये रवि यादव यहीं पे घूम रहा है, आप लोग छोड़े थे, वो तो डीजीपी के पास जाने के बाद ये सब हुआ है। हमको जहां तक लगता है डीजीपी के जाने के बाद हुआ है, या फिर ओम प्रकाश राजभर जैसा बोला था वैसा किया जा रहा है, क्योंकि भाई मंत्री है वो, उसका तो सुना ही जाएगा ना। जो दो लोग बचे हैं, इनके ऊपर किसका हाथ है जो बच रहे हैं? इनके ऊपर देखिए, सबसे बड़े सत्ता के लोग हैं और प्रशासन का भी हाथ है, दोनों तरफ से मतलब लगे हुए हैं बचाने के लिए। हम बस ये कहेंगे, अगर आज आप लोग, चाहे सत्ता हो चाहे यहाँ के प्रशासन है, अगर आज ये लोग को नहीं हटाएंगे तो कल रोज गरीब मरता ही रहेगा, तिल तिल के गरीब मरता रहेगा। और जब जड़ नहीं खत्म होगा तो समझ लीजिए कि गरीब को मतलब बस वोट देने के टाइम सब याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, यही हाल होगा। क्या मांग करोगी प्रशासन से? अभी 2 आरोपी फरार हैं। 2 कहाँ, 5 आरोपी, अभी 5 2 के नामजद 5 जो हैं, प्रदीप बिंद और नामजद सब इनामिया, है। जो दोनों फरार हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्या मांग करोगी उनके लिए प्रशासन से? मृत्यु, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। और वो चीज आप ही लोग दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे अपराधी जो, मतलब कि सोचिए, जब जिस टाइम मेरे पापा और भाई को मारा गया था 45 लोग मारे थे, 45 लोग को अपराधी बनाने वाला कौन था? भोले राजभर था ना। तो वो पता नहीं कितने घरों के बच्चों को अपराधी बनाएगा। तो जब अपराध के जड़ को नहीं समाप्त किया जाएगा तो क्या समाप्त करेंगे आप? तो अपराध के जड़ को समाप्त करें, उसके बाद जो गरीब घर के लोग अपराधी बनते वो नहीं बनेंगे। आपको एक न्याय क्यों नहीं चाहिए? जैसे कि वो अपराधी जो यहीं पे घूम रहा है, पुलिस प्रशासन नहीं उसके ऊपर कार्रवाई कर पा रही है।